सो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए बायोलॉजी का भी एक और जबरदस्त वीडियो में लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। बायोलॉजी एक आखिरी पेपर पीसीएमबी ग्रुप का रह गया है, तो उसके लिए भी हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और लगातार आप देख सकते हो बायोलॉजी के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन के वीडियो ऑलरेडी अभी तक जा चुके हैं। अगर आप में से इनमें से वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो जाके वीडियो सेक्शन को चेकआउट करो, बहुत सारे काम के वीडियोस बने हुए हैं। और महा मैराथन लाइव रिवीजन जिसमें हर चैप्टर को वापस से रिकॉल कराया जाएगा, उसका शेड्यूल भी हमने लाइव का लगा रखा है, तो एक बार लाइव शेड्यूल भी जाके चेकआउट कर लो और फटाफट से हमारे सारे वीडियोस को देख के अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। लेकिन मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं कि क्या बायोलॉजी के अलावा भी अगर आपका कोई सब्जेक्ट है, लाइक आईटी है या फिर इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट है, तो आप हमें कॉमेंट कर देना, हम उसके ऊपर भी जरूर से कोई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है आफ्टर दिस बायोलॉजी पेपर जो आपके 12वीं के बोर्ड्स में है, जरूर से कमेंट करना, हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चा, अब बायोलॉजी के लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो यार एक आखिरी बार जिस प्रकार हमने आपके लिए इंग्लिश के लिए हेल्प किया, हिंदी मराठी के लिए हेल्प किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए हेल्प किया, इसी साथ बायोलॉजी के लिए भी हेल्प कर रहे हैं और इसके आगे भी हेल्प करते रहेंगे। और होपफुली अगर आपका सीईटी होगा तो सीईटी के लिए भी कुछ ना कुछ कंटेंट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट लाएंगे बच्चा इस यूट्यूब चैनल पे। बस आपका साथ मिलना चाहिए, आपका सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट दिखाओगे, प्यार दोगे, साथ दोगे, तो यार फ्री में देने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पूरा जान लगा देंगे आपके लिए यार, कुछ नहीं यार, आप हमारे प्यारे बच्चे हो यार, आप हमारे छोटे भाई बहन जैसे हो, तो जरूर से मेहनत करेंगे। ठीक है, तो सपोर्ट बनाए रखना। आज का जो वीडियो है वो एक बायोलॉजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस का वीडियो है। जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज आता है 10 मार्क्स के लिए, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है वो आपका 8 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि वेरी वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, जिसमें एक वर्ड या फिर एक लाइन का या फिर एक सेंटेंस का ही आंसर होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले कई सालों में पूछे गए हैं, तो हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पीवाईक्यू के हिसाब से अरेंज कर रखा है आप लोग के लिए, तो जरूर से इस वीडियो को पूरा देख लेना। सुपर 44 यानी कि 44 क्वेश्चंस आपको लेकर आया हूं मैं, और होपफुली इनमें से कुछ रिपीट अगर हो जाएंगे तो आपका फुल मार्क्स आराम से मिल सकेगा और बहुत सारे कंसेप्ट भी आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और साथ ही में अगर आपको कोई भी चीज का पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारा टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ताकि वैकेशंस में कुछ आपको पूछना होगा, बताना होगा, जरूर से हम कनेक्ट हो सकते हैं वहां पे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से पहला क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन इन लीव्स। यानी कि अगर मान लो कोई लीव्स है उसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो अगर एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन होगा, इसका सिंपली मतलब यह है कि एक्सेसिव वाटर लॉस होगा, क्योंकि आपको पता ही है ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, वाटर लॉस। तो बहुत ज्यादा वाटर लॉस होगा, जिसके वजह से प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, लीव्स के अंदर विल्टिंग आने लगेगी, और साथ ही में फोटोसिंथेसिस भी रिड्यूस हो जाएगा, जिसके वजह से प्लांट का डेथ भी हो सकता है और ओवरऑल प्लांट जो है वो सूख सकता है, मुरझा सकता है। इसको सिंपल वे में हम लिख सकते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आराम से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग मे बी यूज्ड टू ऑब्टेन मेनी जेनेटिकली आइडेंटिकल सैपलिंग्स ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो यहां पे कौन सा ऐसा मेथड है जो प्लांट ब्रीडिंग का है, जो कि यूज किया जाता है जेनेटिकल आइडेंटिकल सैपलिंग्स जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज के, उसको ऑब्टेन करने के लिए। तो वो है दोस्तों टिश्यू कल्चर टेक्निक। याद रखना, टिश्यू कल्चर मेथड बोल लो या फिर टिश्यू कल्चर टेक्निक बोल लो, ये मेथड है। और ये शायद आपने 12वीं नहीं, अभी तो आप 12वीं में हो, लेकिन ये शायद आपने 9th वगैरह में ही पढ़ लिया था कि टिश्यू कल्चर जो है इसका इस्तेमाल होता है प्लांट ब्रीडिंग वगैरह करने के लिए। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन में भी आ सकता है, कभी कभी इसके ऊपर लॉन्ग आंसर भी आ जाता है। तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म सेल्स। यानी कि स्पर्म सेल्स के डेवलपमेंट का, फॉर्मेशन का क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा स्पर्म डेवलपमेंट फॉर्मेशन कहां होता है, टेस्टिस के अंदर होता है, फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स। किससे बनता है, स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल से बनता है। किसके थ्रू बनता है, माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लेना। अगला है, व्हाट इज ए ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, जो टोटल टाइम चाहिए होता है किसी भी ग्रोथ फेज के लिए कोई भी प्लांट के अंदर, तो उसको हम लोग ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। डेफिनेशन है, सिंपल है, याद रख लेना, बहुत ईजी। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट द एंटीकोडॉन ऑफ दिस। तो ये याद रखना है आप लोग को, इसका एंटीकोडॉन ये होता है, आप लोग को बस याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली अगर कोई रिपीट होता है क्वेश्चन तो ये आ सकता है। समझ में आया, बहुत सिंपल है, क्लियर, ओके है। चलिए,
नेक्स्ट है मेंशन द पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर द मेज फ्लावर, मक्के का जो फ्लावर था उसका पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा है, विंड है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स फ्रॉम सॉइल, ठीक है ना, सॉइल में से रूट जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है, करेक्ट है। तो उस प्रोसेस को मतलब या फिर फर्स्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, सभी लोग को पता होना चाहिए, पहला स्टेप होता है इसको इम्बाइबिशन बोलते हैं, फॉलोड बाय द ऑस्मोसिस। आपको पता है ना इम्बाइबिशन क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस जिसमें ड्राई सरफेस क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को और वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और उसके बाद आपका ऑस्मोसिस होता है। नेक्स्ट, नेम द हार्मोनल डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू द हाइपरथायरॉइडिज्म इन एडल्ट्स। अगर एडल्ट्स में हाइपरथायरॉइडिज्म होता है तो उसमें कौन सा हार्मोनल डिसऑर्डर जो है वो आएगा, दैट इज नथिंग बट द ग्रेव्स डिसीज। ये याद रखना है आप लोग को, क्या होता है, ग्रेव्स डिसीज। बहुत इजी है फंडा, आराम से याद रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, करेक्ट है। ये 8 हो गए, अब इसके अलावा और 36 है मेरे पास, ये 8 याद रखो, ये 8 हो गए, अब इसके अलावा और 36 है, इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो शुरू करें, दिस इज नेक्स्ट, व्हाट आर द वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, देखो बहुत जरूरी चीज है भाई ये, जिनको नहीं पता अगेन बताना चाहता हूं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब ऐसे ऑर्गन्स जिसका एक समय पे हम इस्तेमाल करते थे लेकिन आज के डेट में इस्तेमाल नहीं होता, ये एक ऐसा ऑर्गन है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज द रूडिमेंटरी ऑर्गन्स, ठीक है, इम्परफेक्टली डेवलप होता है, नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स होते हैं और तभी जाके यूज में आता है जब एंशिएंट हम टाइम पे थे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है ना, खासकर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। इसका एग्जांपल अगर कोई पूछेगा तो आराम से लिख देना भाई, हमारा विजडम टूथ, अक्कल दांत जिसको बोलते हैं, ठीक है, टेल बोन होता है हमारा, ठीक है, टेल बोन यानी कि जो पहले हमारी पूंछ हुआ करती थी, पूंछ तो गायब हो गई लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप पीछे टच करोगे जैसा कि आप जानते हो कि हमारा बोन फील होगा। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल है, ईयर पिन हो गया हमारा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है अपेंडिक्स, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, एक्सेट्रा लिख दो। तो ये कुछ ऑर्गन्स के नाम है, याद रख सकते हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म जिफ्ट, ZIFT का फुल फॉर्म क्या है, एक्सपांड करना है तो सिंपल सा इसका फुल फॉर्म है, दैट इज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, गिव द नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज प्रोमिनेंट एट बर्थ बट गेट्स ग्रेजुअली एट्रोफाइड इन द एडल्ट स्टेट। कौन सा ऐसा ग्लैंड है भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना, बर्थ के टाइम पे प्रोमिनेंट होता है लेकिन जैसे जैसे एडल्टहुड आता है, एडल्ट स्टेट आता है तो ग्रेजुअली एट्रोफाइड हो जाता है, तो वो है थाइमस ग्लैंड, याद रखना चाहिए। एक फुल फॉर्म आया है IAA, सबको पता होना चाहिए, IAA का फुल फॉर्म होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, याद रख लो, एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात करें, गिव द नेम ऑफ माइक्रोबियल सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक क्लोरोमाइसिटिन, ठीक है ना, जो एंटीबायोटिक क्लोरोमाइसिटिन है उसका माइक्रोबियल सोर्स क्या है, तो वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले, ठीक है, याद रहेगा नाम, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले। नेक्स्ट है विच सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस प्रोड्यूस ए हार्मोन इंसुलिन, कौन सा ऐसा आइसोलेट ऑफ मतलब कौन सा सेल है, ठीक है ना, आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस का जो हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाज के अंदर, तो वो होता है आपका बीटा सेल्स, याद रखना, ठीक है ना, बीटा सेल्स। नेक्स्ट बात करें, हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 300 सीड्स इन द एंजियोस्पर्म। तो पहली बात तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि एक मियोटिक डिवीजन जो होता है, ठीक है ना, मदर सेल्स का, वो एक को फॉर्म करता है, इसके लिए 300 सीड्स लगेंगे, ठीक है, 300 मियोटिक डिवीजन करने के लिए, और एक मियोटिक डिवीजन जो स्पर्म का होगा ये आपके 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, तो लगभग 300 सीड है, उसको डिवाइड बाय 4 करो यानी 75, तो इसका मतलब 75 मियोटिक डिवीजन जो है उसको करने पड़ेंगे, तब जाके आपका 300 सीड ऑफ एंजियोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है शॉर्ट एमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो शॉर्ट एमिग्रेशन का मतलब ये होता है जिसको हम लोग ई बोलते हैं, याद रखना, इसका मतलब ये है इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट, यानी जहां पे वो रहते हैं हैबिटेट में, उसको छोड़ के टाइम पीरियड के हिसाब से वो चलेगा, दैट इज नथिंग बट द शॉर्ट एमिग्रेशन। नेक्स्ट बात कर लें, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय HPV, ठीक है ना, HPV से कौन सा डिसीज होता है, दैट इज कैंसर, ये चीज याद रखना है, HPV से कैंसर होता है। विच डिसीज इज यूज्ड टू क्लीन बोथ डस्ट एंड गैसेस फ्रॉम द पोल्यूटेड एयर, ठीक है ना, पोल्यूटेड एयर से, ठीक है ना, गैस और डस्ट को कौन क्लीन करता है, कौन सा ऐसा डिवाइस है, उसका नाम है दोस्तों EGS, शॉर्टकट मैं बता रहा हूं, वैसे EGS नहीं बोलते हैं, वैसे मैं आपको याद रखने के लिए शॉर्टकट बता रहा हूं, EGS, एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर्स, ठीक है ना, याद रखना, एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द नेम ऑफ स्टराइल एनिमल प्रोड्यूस बाय द इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो ये कौन सा एनिमल बनता है, वो म्यूल बनता है, याद रखना, मिक्सचर ऑफ हॉर्स एंड एस, ठीक है ना, याद रखना, म्यूल। गिव द नेम ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, कौन सा ऐसा प्लांट है, टोबैको, ये तो बहुत फेमस है यार, इतना तो याद रख लोगे, ठीक है ना, टोबैको। नेक्स्ट है ए चाइल्ड हैज लो BMR, ठीक है ना, डिलेड प्यूबर्टी एंड मेंटल रिटार्डेशन, आइडेंटिफाई द डिसीज, कौन सा ऐसा डिसीज होगा कि किसी चाइल्ड को लो BMR है, प्यूबर्टी लेट आता है, मेंटल रिटार्डेशन है, तो कौन सा डिसीज है, तो याद रखना क्रेटिनिज्म। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बनते हैं कि आपको कोई सिम्टम्स दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा कि ये कौन सा डिसीज है, पहचानो। उसी प्रकार कंप्लीट द बॉक्स आ सकता है, एक्टिविटी में आ सकता है, 1 मार्क्स में आ गया, कुछ भी आ सकता है।
जैसे एब्सिशन को बोला जाता है प्रीमेच्योर फॉल ऑफ फ्लावर्स फ्रूट्स एंड लीव्स, ठीक है ना। अगर कोई पेड़ में प्रीमेच्योरली कोई भी फ्लावर्स फ्रूट्स या फिर लीव्स फॉल होता है तो उसको एब्सिशन बोलते हैं। उसी प्रकार अपीयरेंस ऑफ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस ऑन लीव्स, यानी लीव्स के ऊपर ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस धब्बे आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको मॉटलिंग बोलते हैं। याद रखना, ये सब चीजें याद रखने वाली बात है, याद रख लेना, मॉटलिंग। नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हैविंग बोथ किडनी एंड डंबल शेप गार्ड सेल्स इन स्टोमेटा, ठीक है। कौन सा ऐसा एग्जांपल है प्लांट का जिसमें किडनी और डंबल शेप दोनों ही मतलब गार्ड सेल्स स्टोमेटा में प्रेजेंट है, तो वो है साइप्रस, ठीक है। क्या है? साइप्रस, याद रखना। नेम द पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट डिटरमाइंस दैट कंपैटिबल नेचर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। तो कौन सा है पार्ट ऑफ गाइनोशियम? तो जो स्टिग्मा है पिस्टिल का, डिटरमाइंस द कंपैटिबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन्स, याद रखना है। तो पिस्टिल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और ये ओवरी स्टिग्मा और स्टाइल को कैरी करता है। मतलब ये किससे बना हुआ है? ओवरी स्टिग्मा और स्टाइल से बना हुआ है। नेक्स्ट है विच इज द प्राइमरी प्रीकर्सर ऑफ IAA इन प्लांट्स, ठीक है। तो वो होता है दोस्तों ट्रिप्टोफैन, याद रखना। नेम द सेल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया में कौन सा ऐसा सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? तो वही दोस्तों हाइड्रोसिस्ट, याद रखना। हाइड्रोसिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल, और ये कैपेबल होते हैं यूनिक सेल्स को डिफरेंशिएट करने में दैट फिक्स नाइट्रोजन। नेक्स्ट है हाउ मेनी बायोडिवर्सिटी हॉटस्पॉट हैव बीन आइडेंटिफाइड अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट है बायोडिवर्सिटी के? 34। नेम द प्लांट्स डिसीज कॉज बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेशियंस, ठीक है ना। तो याद रखना कि कौन सा ऐसा प्लांट डिसीज है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेशियंस से होता है, वो है दोस्तों क्राउन गॉल डिसीज, ठीक है। क्राउन गॉल डिसीज, ये याद रख लेना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आइडेंटिफाई द ट्रोपोब्लास्ट सेल्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द एम्ब्रियोनल नॉब ड्यूरिंग बैस्टुलेशन, तो ये होता है सेल्स ऑफ राउबर, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय पायनियर स्पेसीज, तो जो पहला स्पेसीज होता है जो डेवलप होता है एक बेयर एरिया में, यानी एक ऐसा एरिया जहां पे इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, उसको ही पायनियर स्पेसीज बोलते हैं। नेक्स्ट वेयर वेयर द बोन्स ऑफ जॉ एंड टीथ ऑफ द रामापिथेसिस फाउंड, कहां पाया गया था रामापिथेसिस का जबड़ा, जॉ और बोन्स? तो वो पाया गया था शिवालिक हिल्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ये याद रखना। नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स एंड्स फॉर, QRS का मतलब क्या है? तो QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स दैट इज मेन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये भी आपको याद रख लेना। ये सारी चीज को रट लो, याद कर लो, समझ लो, जैसा भी आपको मेरी तरफ से हो रहा है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन याद कर लेना। होपफुली इनमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है देखने मिल जाए, तो यार बिल्कुल मजा आ जाएगा, और कहीं ना कहीं यार मजा आ जाएगा तो पेपर भी अच्छा जाएगा, ठीक है। चलो, इफ लक्ष्मण हैज लो सिक्रीशन ऑफ ADH, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन डैश टाइप ऑफ डायबिटीज, तो ADH अगर लो सिक्रीशन का रहेगा किसी भी व्यक्ति में तो वो रहेगा इंसिपिडस टाइप ऑफ डायबिटीज, याद रखना। कौन सा डायबिटीज? इंसिपिडस। नेम द रीजन ऑफ द रेटिना वेयर रॉड्स एंड कोन्स आर एब्सेंट, ठीक है ना। तो रॉड्स एंड कोन्स कहां एब्सेंट रहते हैं, कौन से रीजन में? तो वो होता है ब्लाइंड स्पॉट, या फिर जिसको हम लोग ऑप्टिक डिस्क भी कहते हैं, यहां पे वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अमॉन्ग द बायोटिक कंपोनेंट्स द माइक्रो कंज्यूमर्स आर कॉल्ड एज, तो डीकंपोजर्स बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स को बायोटिक कंपोनेंट्स में। अब इसमें ए को आइडेंटिफाई करना है। प्रोडक्ट निकोटीन है, प्लांट कौन सा है? निकोटीन या टबैकम। वैसे प्रोडक्ट आपका विनसिल्टिन विनब्लास्टिन है, ठीक है ना। तो आपका प्लांट कौन सा रहेगा? तो वो प्लांट है दोस्तों कैथारंथस रोजियस, बहुत सिंपल नाम है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं द जेनेटिक रेशियो, जेनोटिपिक रेशियो ऑफ 1:2:1:4:1:2 इज ऑब्टेन इन F2 जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन में व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो, तो वो होता है 9:3:3:1, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है बट ऑब्वियसली, ठीक है ना। नेक्स्ट डिफाइन द टर्म रिसेसिव, ठीक है ना, रिसेसिव को डिफाइन करना है। द जीन विच रिमेन्स हिडन और अनएक्सप्रेस इज नोन एज द रिसेसिव जीन एंड द कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय इट इज कॉल्ड एज द रिसेसिव कैरेक्टर, बहुत सिंपल है, याद रहेगा। नेक्स्ट डिफाइन एपीकल्चर, नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम इट, एपीकल्चर का मतलब सभी लोग जानते हैं बी कीपिंग बोलते हैं, यानी मधुमक्खी पालन करना, ठीक है। विच डील्स विद द आर्टिफिशियल रीनिंग ऑफ हनी बीज टू ऑब्टेन बी प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। बी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? हनी, वैक्स, पोलन, बी वेनम, ठीक है, ये सब चीजें होती है। फिर बायो फर्टिलाइजर डिफाइन करने बोल रहा है, 2 टाइप ऑफ फंगल बायो फर्टिलाइजर बताओ। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं जो सॉइल को एनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट्स के साथ। और फंगल बायो फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं? तो एक याद रख लेना कि एक्टोमाइकोर्जिया, दूसरा है एंडोमाइकोरिजा, ठीक है, ये 2 चीज याद रख लेना। नेक्स्ट है गिव टाइप्स ऑफ ब्लड प्रोटीन्स एंड ह्यूमन हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से कौन सा ब्लड प्रोटीन्स और ह्यूमन हार्मोन्स निकलता है? तो ब्लड प्रोटीन्स निकलता है एरिथ्रोपोइटिन, फैक्टर्स होता है आपका 7, 8, 9, टिश्यू प्लास्मिनोजन और प्लास्मिनोजन एक्टिवेटर, और ह्यूमन हार्मोन्स जो होता है वो होता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इंसुलिन, याद रखना। व्हाट इज साइनस एरिहाइथिमस, तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं मतलब हवा खींच रहे हैं अंदर, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, और जब एक्सपिरेशन करते हैं वो हार्ट रेट डाउन हो जाता है। इस फिनोमिनन को हम लोग साइनस एरिहाइथिमस बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 क्वेश्चन है,
बाय विच प्रोसेस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इनटू लीवर। तो इन ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है ना, पाथवे, ठीक है ना, ये एक ऐसा पाथवे है जिसमें आपका अमोनिया जो होता है वो लिवर में कन्वर्ट होता है, सॉरी यूरिया में कन्वर्ट होता है लिवर के अंदर। और मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक पर्सन है जिसको सिम्टम्स हो रहे हैं, बीएमआर इंक्रीज हुआ है, हार्ट रेट हुआ है, पल्स रेट बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर है, डिपोजिशन ऑफ फैट है आई सॉकेट्स में, तो कौन सा डिसीज से वो सफर कर रहा है, तो वो कौन सा डिसीज होगा, तो पर्सन विल सफरिंग फ्रॉम द एक्सोप्थाल्मिक गोइटर, याद रखना, या फिर जिसको हम ग्रेव्स डिसीज भी कहते हैं, याद रखना। तो या तो एक्सोथाल्मिक गोइटर होगा या तो ग्रेव डिसीज होगा। तो ये कुछ 36 क्वेश्चन थे और इसके पहले हमने 8 कराए, कुल मिला के टोटल 44 क्वेश्चन हमने दिए हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू के हिसाब से भी लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से भी लिए गए। तो इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लो, इनमें से अगर आता है तो बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही में जो भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो मन लगा के पढ़ो, सारे चैप्टर्स को हमने पढ़ा रखा है, उसके लेक्चर वीडियोस भी अवेलेबल है, वन शॉट वीडियोस भी प्रेजेंट है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हम रिसेंट में वीडियोस के फॉर्म में या फिर लाइव के फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं उसको जरूर से देखते रहो और मन लगा के पढ़ाई करते रहो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो ऐसे और भी आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा, दिल से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।